एपिसोड 8 में बताते हैं कि एयन बोलती है कि तुमने क्या कहा अभी? तब तेयोक बोलता है कि मैंने तुमसे ये पूछा है कि क्या हुआ अगर मैंने चीट करा है तो? तब एयन बोलती है कि अब तो तुम्हें सुनाई दे गया तुमने क्या बोला है। फिर तेयोक बोलता है कि कोई मतलब नहीं है झूठ बोलने का, ये कुछ छुपाने का, क्योंकि मैं भी कोई महान आत्मा नहीं था। और वैसे भी सच कहो ना एयन, तो पहले तुम बहुत ही अजीब-सी थी। हाँ, मैं अभी कह सकता हूँ कि तुम बदल चुकी हो पहले से। तब एयन बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा मैं बदल रही? जैसे कि नॉर्मली तुम ऐसी नहीं थी पहले, मैं तुम्हें डेट करता था, तुम सिर्फ़ वही करती थी जो मैं चाहता था। एयन बोलती है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पे ध्यान देती थी त्योंग, और वैसे भी मैं कोई अजीब नहीं थी। मैं हमेशा वही करना चाहती थी कि जो तुम करना चाहते थे। तब त्योंग बोलता है देखो, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि सारे डिसीज़न मेरे को ही करने होते, तुम कभी भी कोई अपना ओपिनियन शेयर नहीं करती हो। फिर त्योंग बोलता है कि अब खुद को देखो, तुम खुद के लिए कितना बोल रही हो। अच्छा लग रहा है देखकर कि तुम बदल चुकी हो। फिर एयन को अपना पास्ट याद आता है जब त्योंग पूछता है कि बताओ एयन तुम्हें कहाँ जाना चाहते हो? तब एयन बोलती है कि अम्यूज़मेंट पार्क चलना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तब त्योंग बोलता है अम्यूज़मेंट पार्क? और वैसे भी तुम्हारे एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं। तब एयन बोलती है हाँ ठीक है, तो हम वहाँ पे नहीं चलते हैं। फिर एयन प्रेज़ेंट में आती है और खड़ी होती है और वहाँ से बोलती है कि मैं मेरा हो चुका है। फिर एयन वहाँ से चल जाती है। फिर हम दिखाता है कि एयन भाग रही होगी है। अगले दिन का दिखाते हैं कि एयन मुँह ढक के सो रही होती है, तभी कोई नोटिफ़िकेशन आता है। एयन देखती है और पता चलता है एयन रो रही थी, और फिर उसका फ़ोन उसके मुँह पे गिर जाता है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कि उसकी रूममेट बोल रही होती है कि एयन मौसम की वज़ह से थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर पा रही है, उसने मुझे मैसेज कर दिया है। फिर चानू बोलता है कि एयन नहीं आ रही है। फिर दिखाते हैं हमें कि शाम का टाइम है और वो एक ड्रिंकिंग टैब पे बैठे हैं। तब वहाँ से बाहर निकलता है कोई, और वो कोई और नहीं आता, एयन ही होती है। बोलती है कि हैव अ गुड नाइट, और वहाँ से हिलती-डुलती वहाँ से जा रही होती है। तब चांसो चिढ़ा होता है कि तब चानू अपने फ़ोन पे किसी से चैटिंग कर रहा होता है। बोलता है कि तुम अभी भी उस छोटी सी चिक पे ध्यान चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए फ़ॉल होए। तो चानू बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और अच्छी बातें नहीं है कि बोलने को, हमेशा तुम इसी बात पे आते हो। फिर वो देखता है, चानू देखता है कि चानू सोच रहा होता है कि मैं नहीं आता अगर मुझे सच्ची में पता होता कि। तब चानू बोलते हैं 1 मिनट वेट, और दिखता है कि सामने कोई चल रहा है। फिर देखता है कि वो कोई और नहीं एयन है। वो जाता है और उसे पकड़ता है और बोलता है कि आराम से। तब एयन बोलते हैं फिर से तुम? तब चानू बोलता है क्या मतलब? तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चल चलता। वैसे मैंने स्कूल में भी तुम्हें नहीं देखा। तब एयन बोलती है कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ें जानने का, तो प्लीज़ अपना हाथ मेरे से हटाओ। फिर चानू एयन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये कितनी क्यूट है। तब चानू पूछता है झुक के कि क्या तुम अकेली ड्रिंक कर रही थी? तब एयन चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें इससे क्या? मैंने कहा ना मेरा ऊपर से अपना हाथ हटाओ। तब चानू सोचता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही पी ली है। वेल देखते हैं। एयन चल रही होती, चानू सोच रहा होता है वैसे तो मेरे दिमाग में एक ही रीज़न आ रहा है कि इसने क्यों पिया होगा। तब चानू पूछता है कि क्या ये सब तेरी आँख की वजह से है? तब वो चानू की तरफ देखती है और बोलता है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या उसकी वजह से पी है, अपने एक्स की वजह से? तो एयन को दिखाते हैं कि वो रो रही होती है। फिर वो और भी ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें इन सब से क्या, और फिर वहाँ से टक टक करके भाग जाती है। फिर चानू सोचता है कि लगता है यही है जवाब मेरे क्वेश्चन का। फिर दिखाते हैं चानू सोचता है कि शायद मैं थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ। फिर वो पूछता है कि क्या अभी भी तुम मुकर नहीं पाई हो? और वैसे बढ़िया ही होगा अगर तुम इस समय उसको छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी जियो। फिर एयन रुकती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एयन चिल्ला के बोलती है कि मैं कभी भी उससे ऑब्सेस नहीं हुई थी, ना ही मैं कभी भी उसे कोई चिपकती थी। अगर कुछ है तो सिर्फ कि मैं उसके साथ ही डोलती थी। फिर चानू बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही वाहियात इंसान है। फिर चानू बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहती हो तो। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ दिखाते हैं कि वो दोनों एक कमरे में हैं, और कि चानू पूछता है कि वाकई में तुम ये करना चाहती हो? तो यान चानू को किस करती है। दिखाते हैं कि वो यही करना चाहती थी। फिर उसके बाद एपिसोड नंबर 8 फिनिश होता है और अब एपिसोड 9 स्टार्ट होगा। इसमें हमें दिखा जाता है अगले दिन की बहुत ही अच्छी धूप आ रही थी और बहुत ही एयन की आँखें खुलती हैं और एयन बोलती कौन? तो वो देखती है कि परिवार वो चानू के साथ सो गई थी रात को और वो चानू का रख ले रहे हैं। तब एयन चिल्लाती क्या? और फिर वहाँ से धीरे-धीरे उठ के
रेडी होके वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें दिखाता है कॉलेज का सीन जहाँ पे एयन मार्क्स लगा रही होती है और सोच रही होती है कि बहुत ही बढ़िया हुआ कि आज की जो मेरी क्लासेस थी वो आफ्टरनून में थी और मैं अवॉइड करी हूँ लेट होना। तो वो देखती है चानू सामने से आ रहा है बात करता हुआ कि उसका दोस्त पूछ रहा होता है कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया है। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कल किसी के साथ बाहर घूम रहा था। बोला अच्छा, तब ध्यान वहाँ से भाग रही होती है। फिर हमें दिखाता है कि एयन गेट खोलती है और सोचते हैं जैसा सोचा था वैसे, लेकिन ये ऐसा भलता क्यों कर रहा है। उसकी दोस्त बोलती है वो तुम फाइनली आ गई। फिर बोलती है हाँ सी एयन मैं आ चुकी हूँ। फिर वो मार्क्स हटाती है। फिर वो पूछती है सियान यानी तुम ठीक फील कर रही हो ना। तब यान सोचती है कि इसने मुझसे इस सवाल क्यों पूछा। तब वो रुक के बोलती हाँ लेकिन क्यों। फिर बोलते नहीं तुम्हारी तुमने मुझे बोला था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी जिसके कारण तुम कल बाहर नहीं आ पाई। तो यान बोलती है हाँ हाँ लेकिन मैं अब सही हूँ। तब चान देख रहा होता है ये सब। तो एम फिर जैसे ही चान पूछता है हे सियान तभी हे ईयान, तभी ईयान बोलती है कि हम अगले हफ्ते कौन सी मूवी देखने चल रहे हैं। तब वो सामने खड़ी लड़की बोलती है कि मैंने पहली टाइम फर्स्ट टाइम देखा है कि ईयान इतने एक्टिव हैं। ऐसे इसलिए कि तुमने कल एक नहीं देखी थी। तो बोलता हाँ हाँ ऐसा ही कुछ मान लो, चलो ठीक है फिर हम अगले हफ्ते मूवी देखने चलेंगे जैसे तुम चाहती हो। तो दिखाते हैं कि ईयान पानी डाल रही होती है। तो चैन वहाँ पर आते बोलता है कि तुम पानी पी रहे हो दिन में। तब ईयान वहाँ से भाग जाती है। फिर ईयान को दिखाते हैं कमरे में लेटी हुई होती है और सोच रही होती है कि उसने कल क्या किया था। वो सोचती है कि जैसे-जैसे समय बीत रहा है मुझे सब कुछ याद आए जा रहा है। एयन को याद आता है चानू की बॉडी। फिर एयन शर्म से अपना मुँह धक्के में घुसेड़ के घूंसे मारते हैं। और एयन सोच रही होती है कि मैं सच में पागल ही थी क्या। फिर हम दिखाते हैं कुछ दिन बाद का जब चानू एयन को देख रहा होता है। बोलता है एयन। फिर एयन वहाँ से भाग जाती है। तब चानू बोलता है कि ये फिर से ऐसी हरकतें कर रही है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि मुझे लगा था तुम दोनों पास में हो एक दूसरे के, लेकिन ये सब देख के लग रहा है कि तुम पास नहीं हो। जानू सोचता है कि लेकिन आज तो मेरा ट्यूशन वाला दिन है। फिर वो देखता है कि एयन ने मैसेज करा था आई डोंट फील कि मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं आज तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे माफ़ करना। तब चानू ये मैसेज देख के बहुत इसकी सट जाती है, वो थोड़ा गुस्से टाइप में रहता है। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे इयान लैपटॉप चला रही होती है। वो सोचती है कि मेरे को भूख लग रही है। इयान सोचती है कि शायद नीचे कुछ खाने को रखा हुआ हो। जैसे गेट खोलती है तो गेट के सामने चानू खड़ा हुआ था और वो उसको एकदम जहरीली आंखों से देख रहा था। तब इयान डर के बोलती है क्या। फिर इयान बोलती है कि कुछ बात है, मतलब मैं तो किचन ही जा रही थी। तब ईयान बोलता है चान बोलता है कि मुझसे भागना पड़ा। उन लोग दिखाते हैं कि वो कमरे में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। तब चानू बोलता है कि क्या बात है। तो वो बोलती क्या। तो चानू बोलता है कि तुम मुझे बार बार अवॉइड क्यों कर रही हो। तो ईयान बोलती है चानू बोलता है कि तुम मुझे इतना अवॉइड कर रही हो कि तुम मेरे को ट्यूशन पढ़ाना भी बंद कर दी हो, और तो ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि हम एक साथ सो गए थे। तब ईयान बोलती है हाँ। तो बोलता है कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे सो गई थी, ये सब इसलिए ही है। तब ईयान बोलती है कि तुम मेरे साथ बाहर चलोगे डेट पे। जानू ये सुन के शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या। इसी के साथ एपिसोड 9 भी फिनिश होता है और अब चल रहा है एपिसोड 10 की स्टार्टिंग। तो हमें दिखाते हैं स्टार्टिंग में जानू पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो। तब ईयान बोलती है कि मैं तुम्हें अवॉइड करना भी बंद कर दूंगी और तुम्हारे को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी अगर तुम मेरे को ये फेवर करोगी। तब जानू सोचता है ये फेवर। तब ईयान बोलती है कि ऐसा एक्ट करो कि जैसे कि तुम मुझे डेट कर रहे हो, लाइक। तब चानू बोलता है कि एक्ट है जैसे कि हम नकली रिश्ते में हैं। तब ईयान अपनी गर्दन हिला के बोलती है हाँ हाँ हाँ। तब वो ईयान को देख रहा होता है। फिर ईयान चानू पूछता है कि मैं क्यों करूँ ऐसा भला। तब ईयान बोलती है क्या, मतलब तुम्हें चाहते कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊँ और ये सब ऐसे हैं। तो ईयान थोड़ी घबरा सी जाती है। और फिर वो तब चानू बोलता है ठीक है तो मेरे जवाबों का सवालों का जवाब देना, तो तुमने उस रात को क्यों ड्रिंक करी थी अकेले ही। तब ईयान बोलती है कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते ठीक है मुझे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम ड्रिंक नहीं करी होती तो तुम ऐसी मिस्टेक नहीं करती मेरे साथ सोने की। फिर ईयान रिग्रेट में। तब ईयान बोलती है कि वो सच कह रहा है, मेरे पास अब कुछ कहने को है नहीं। फिर ईयान बोलता है कि सब उस तुम्हारे एक्स की वजह से हुआ था। तो ईयान इग्नोर कर रही होती है। बोलता ठीक है। फिर इन दोनों की बातें चल रही होती है। तो ईयान बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। फिर हमें बता दिखाते हैं। तब ईयान बोलती है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बताऊँ। तब चान बोलता है सच में।
ठीक है, फिर मैं भी नहीं कर रहा हूँ कुछ भी जो तुम कह रही हो। फिर चानू बोलता है कि तुमने उस दिन मेरे उस रात को मेरे मज़े लिए और फिर अब तुम बोल रही हो तो बस। ठीक है, वैसे भी मैं बता दूँ तुम्हें मैं कोई आसान इंसान नहीं हूँ। तो वो एम बोलती है कि मुझे माफ़ करना, काश ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है। मैं कभी भी ऐसी इंसान थी ही नहीं। फिर वो तब चानू एन की तरफ झुक के बोलता है, सो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे 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 टाइप का इंसान हूँ जो ये हरकतें करता है। फिर एन को अपना पास्ट याद आता है जिसमें कि चानू ने कैसे एन की मदद करी थी हर बार जब भी उसका एक्स उसके सामने आया था, और वो रात जब एन ने बोला था कि तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी, क्या वो मज़ाक था? फिर बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें सब बताने को तैयार हूँ। फिर मैं सब बताते हैं, तब चानू बोलता है अच्छा तो तुम्हारे एक्स ने चीट करा था और वो तुम्हें एक इस तरीके से दिखा दिया कि तुम एक वाहियात इंसान हो, और ये अफ़वाह बहुत बुरी तरीके से फैल दी गई, और फिर जिसके कारण तुमने काफ़ी टाइम का ऐप गैप भी लिया था। तो फिर जैसे ही तुम वापस स्कूल रिटर्न करी, तो तुम्हारा एक्स तुम्हारे को वापस सामने आने लग गया तुम्हारे, ये सभी है ना? तब फिर दिखाते हैं कि एन करके रो रही होती है, वो बोलती है हाँ, हाँ, गर्दन हिला के। तो जानू बोलता है क्या? ठीक है, मुझे नहीं पता था कि कैंगकियोंग बहुत ही बड़ा कचरा है, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कभी। कि जानू हँस रहा होता है और बोलती है कि एन बोलती है कि तुम ओप्पा के क्लोज़ नहीं हो? तो वो बोला, तब जानू सोचता ओप्पा? बोलता है नहीं, हमारे पेरेंट्स सिर्फ़ एक-दूसरे को जानते हैं और लेकिन हम इतने आस-पास के नहीं हैं। तो बोलता अच्छा, तब एन बोलती है, तब जानू बोलता है कि तो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए ये फ़ेवर करने को रेडी हूँ। तो एन की आँखों में चमक दिखती है और बोलती है सच्ची में? तब वो बोलता है हाँ। फिर तो जानू बोलता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये सब स्टफ़ पहनने बंद करने होंगे, क्योंकि मैं ऐसे कपड़े वाली लड़कियों को डेट नहीं करता, तो तुम्हें एक अच्छे तरीके से ड्रेस अप करके आना पड़ेगा। तो बोलता है और मुझे तुम्हें चेंज भी होना पड़ेगा, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा अपना तरीका, जिस तरीके से तुम मुझे बुलाती हो। तनु बोलता है कि तुम नहीं चाहती हो कि कोई हमें पकड़े कि हम फेक रिलेशन में है, तो तुम्हें मुझे कुछ बुलाना पड़ेगा। तब एम बोलती है ठीक है, आई विल कॉल यू सनबे। तब वो बोलता है ठीक है, लेकिन ये हम दोनों के बीच में ही रहेगा। तब चानू बोलता है कि लेकिन ये सनबे सिर्फ तुम मुझे तब बुलाओगी जब हम दोनों ही हो एक साथ। तब एम बोलती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे को सारी चीज़ें फिर से डिटेल में बतानी पड़ेगी कि हम कितने क्लोज़ हैं। फिर एन का फेस लाल होता है और ताना जैसे बोलता है कि उस रात, तब एन चिल्लाती है बस ठीक है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि उस रात मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो और तुम चाहते कि तुम चेंज हो, तो बस मेरी बात मानो। यहाँ पे हमारी एन रोए जा रही होती है। फिर चानू उसके पास कुर्सी खिसका के बोलता है कि मैं अपना वादा रखूँगा, और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि हम दोनों विन-विन वाला गेम खेलेंगे, ठीक है? तो अब से मैं तुम्हारा ध्यान ढंग से रखूँगा। फिर एन देखती रहती है और फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन, चानू एन के पास उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि शायद हमें एक साथ चलना चाहिए। तब एन बोलती है कि 1 मिनट, तुम मुझसे थोड़ा दूर नहीं होने वाली हो? तो वो देखती रहती है। फिर चानू बोलता है क्यों, तुम्हारा हमारा इस तरीके से एक्ट करना पसंद नहीं आ रहा है? तब एन बोलती है कि एक्चुअली हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो सियन बोलती है क्या आप बकवास कर रही हो? तुम तुम सच में इसके साथ डेट कर रही हो? मतलब इसने तुम्हें डराया धमकाया होगा इस वजह से? तो बोलती है, तब एन बोलती है नहीं सच्ची में हम डेट कर रहे हैं। फिर उधर पूरे रास्ते से लड़ते-भड़ते जाते हैं। फिर दिखाते हैं कॉलेज में कि चानू एन को किस करता है फोरहेड पे, और सब बोलते क्या बात है, एकदम सच्ची में वो डेट ही कर रहे होंगे, और हमारी एन पूरी लाल हुई भी होती है उस समय। फिर एन कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और इसी के साथ एपिसोड 10 भी फिनिश हो गया।